हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मास्टर कैडर इंग्लिश। आज हम करेंगे द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की समरी, जो किसने लिखी थी? एस.जी. कॉलरिज ने। इट वाज पब्लिश्ड इन 1798। इट इज़ अ बैलेट फ्रेम नरेटिव 7 पार्ट्स। इट इज़ द लॉन्गेस्ट मेजर पोइम। इट इज़ द पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेट्स। थीम है सिन, पेनिशमेंट एंड रिडम्पशन। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इसमें एक मैरिनर होता है जो कैप्टन होता है, ठीक है। ये एक मैरिज पे जाता है, तो वहाँ पे 3 वेडिंग गेस्ट होते हैं, जिसमें से एक को रोक लेता है, ठीक है। मैरिनर अपनी कहानी सुनाता है, बट वो गेस्ट नहीं सुनता, तो मैरिनर क्या करता है, उसको हिप्नोटाइज कर लेता है। तो गेस्ट कहानी सुनता है लाइक 3 इयर्स चाइल्ड। तो मैरिनर अपनी स्टोरी सुनाता है एंड कहता, हम 200 सेलर्स यात्रा पे जा रहे थे, सब अच्छा था, ऑल आर गुड, द ब्यूटीफुल सन राइजेज फ्रॉम लेफ्ट एंड गोज डाउन। वहाँ पे पूरी सीनरी बहुत अच्छी थी, ठीक है। बट सडनली क्या होता है, शिप स्टॉप्स, शिप रुक जाती है। वेयर द आइसबर्ग्स ऑल आर देयर, शिप वहाँ रुकती है जहाँ पे आइसबर्ग्स, बर्फ़ ही बर्फ़ है। डे बाय डे उनकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। जितने भी सेलर्स वगैरह थे, मैरिनर थे, ऑल आर क्राइंग एंड प्रे, वो प्रे करते हैं। बट सडनली क्या होता है, अचानक हीरो एंटर, हीरो की एंट्री होती है। वो कौन है? एल्बेट्रोस। ये एक सी बर्ड है। एल्बेट्रोस के साथ सब फ्रेंडली होते हैं। वो जब भी आता है, प्रेयर के टाइम पे ही आता है, जब भी मॉर्निंग में या इवनिंग में प्रेयर होती है, तो शिप के मास्ट के ऊपर जाके बैठ जाता है, ओके। एंड सडनली फिर क्या होता है, जो शिप रुकी हुई थी, शिप चल पड़ी, आइसबर्ग्स टूट गए। एल्बेट्रोस को सब अच्छा मानने लगे, कहते ही इज़ मैसेंजर ऑफ गॉड। तो शिप चल रही थी एंड एल्बेट्रोस उनको फॉलो करता है। मैरिनर जो स्टोरी सुना रहा था, अचानक से अब प्रेजेंट में स्टोरी आती है तो उसका फेस लाल हो जाता है। तो वेडिंग गेस्ट डर जाता है। मैरिनर कहता, पता ही नहीं मुझे क्या हुआ था, बस मैंने तीर चलाया और एल्बेट्रोस को मार दिया। तो अब कहानी फिर पास्ट में जाती है। 200 सेलर्स कहते तूने पाप किया है, बट नेक्स्ट डे मौसम और अच्छा हो गया, हवा बहुत अच्छी चलने लगी। अब सेलर्स ये कहते कि अच्छा ही हुआ तूने मार दिया। एल्बेट्रोस तो एक मनहूस था, ठीक है। ये कहते ही, इतना कहते ही जहाज रुक गया, पानी शांत, नो मूवमेंट। तो इस टाइम पे एक लाइन यूज़ की गई है। तो शिप कैसी लग रही थी? एज आइडल एज पेंटेड शिप ऑन पेंटेड ओशियन, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे भी शिप की परछाई थी, वहाँ पानी स्मेल मारने लग गया, बहुत गंदी स्मेल आने लग गई। आगे पीछे हवा चल रही थी, बट शिप के पास कोई हवा नहीं थी। अब 200 सेलर्स कहते ये सब तो एल्बेट्रोस को मारने की वजह से हो रहा है। तो सभी ने सोचा मैरिनर की वजह से हुआ है, तो उन्होंने एल्बेट्रोस की बॉडी को मैरिनर के गले में लटका दी। शिप वहीं खड़ी है, नो मूवमेंट। यहाँ पे एक कोट आती है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। नेक्स्ट कंडीशन और वर्स हो जाती है। सडनली मैरिनर को एक बोट दिखाई दी, उसमें 2 गर्ल्स हैं। एक कौन है? डेथ। सेकेंड वन लाइफ इन डेथ। वो कौन सी गेम खेलती हैं? डाइस गेम खेलती हैं। और जो बोट क्या है, वो भूतिया है, ठीक है। नेक्स्ट, इस डाइस गेम में जो जीतेगा उसे मिलेगी मैरिनर की सोल, एंड जो हारेगा उसे मिलेगी 200 सेलर्स की सोल। तो कौन जीता? लाइफ एंड डेथ जीत जाती है। मैरिनर के लिए तो ये तो मरने से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, बिकॉज डेथ हार गई तो 200 सेलर्स मारे गए। सेलर्स की सोल बिल्कुल मैरिनर के पास से होके गई और सभी की आंखें खुली थी। सडनली मैरिनर देखता है शिप के पास जो पानी है उसमें से अगली क्रिएचर्स रेंग रहे हैं, ठीक है। मैरिनर कहता दे आर लकी। उन क्रिएचर्स को जो पहले गंदा कह रहा था, अब वो कहता वो तो बहुत लकी हैं। उसने क्रिएचर्स की प्रेज की, तो इससे रिडम्पशन की स्टार्ट हो गई। रिडम्पशन मतलब उसे पछतावा होने लग गया। एल्बेट्रोस की डेड बॉडी जो उनके गले में लटकी हुई थी मैरिनर के, वो समुंदर में गिर पड़ी। जैसे ही एल्बेट्रोस की बॉडी गिरी, देन 200 सेलर्स की बॉडी खड़ी हो गई। शिप चली। इन द एंड मैरिनर को एक जहाज़ दिखता है। इसमें कौन होते हैं? कैप्टन, सेंट एंड सन ऑफ कैप्टन। मैरिनर
देखता है जो 200 बॉडीज़ थी सेलर्स की, वो वेव कर रही हैं अपनी हैंड्स को, और ये सीन ऐसा लग रहा है जैसे एक हेवन हो, स्वर्ग की तरह हो। मैरिनर इसमें था, वो शिप टूटी। कैप्टन ने मैरिनर को अपनी बोट में बिठाया। फिर मैरिनर क्या करता है, कन्फेस करता है, कहता कहानी सुना सुना के मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है, और कहता मैं प्रे करूँगा, और कहानी एंड हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।